ये तो नमस्कार, स्वागत है इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नई वीडियो पे। तो थोड़ा रात बड़ी खबर और अपडेट आज के इस डेट पे सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने आज के निर्देश जारी किए हैं सभी जिले के कलेक्टरों को कि अपने अपने जिला स्तर पर जो किसान हैं, किसानों के फसलों का नुकसान, जो बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और ओले पड़ने से जो नुकसान हुए हैं, उन नुकसान का आंकलन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के प्रावधान के अनुसार सरकारी स्तर पर संबंधित किसानों को सहायता राशि प्रदान करने की निर्देश भी दी गई हैं। जिससे क्या होगा कि उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनका इसके तहत, कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान हुआ है, जैसे बेमौसम बरसात हुआ है, आंधी तूफान हुआ है, जाहिर सी बात है अब ओले भी ज़्यादा पड़े थे, ठीक है ना। तो इस स्तर पर जिसका भी नुकसान हुआ है, जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है फसलों का, तो उन फसलों का आंकलन आपके जिला स्तर पर आपके कलेक्टर का टीम करेगा। मतलब पूर्व कलेक्टर को सौंपा गया है। कलेक्टर फिर निर्देश करेंगे अपने नीचे का जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो जैसे कि पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, तो इनको निर्देश करेंगे कि अपने अपने विकासखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों का आकलन करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। जिसका भी नुकसान हुआ है, जिन किसान भाइयों का भी जितना भी नुकसान हुआ है, पटवारी द्वारा सारी चीज़ का आकलन किया जाएगा, डाटा एकत्रित किया जाएगा, उसके बाद ऊपर भेजा जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है तो राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के प्रावधान के अनुसार आप लोगों को सहायता राशि सरकार की ओर से मिलेगा। तो यह एक बड़ी खबर आज के डेट में सामने निकल कर आ रहा है। बहुत दिन से किसानों की मांग रही है, तो इसको लेकर आज सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, आपका जो अधिकारी लोग होते हैं आपके स्थानीय स्तर पर, कहने का मतलब जो भी आपका पटवारी हो गए हैं, तहसीलदार हो गए हैं, तो इनसे जाके मिलना होगा। क्योंकि आदेश तो है कि किसानों का आकलन करना है, तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता है एक्टिव रहने की, ताकि आपका जो भी नुकसान है जल्दी से उसका भरपाई मिल जाए, ठीक है ना भाई। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाओ, कम से कम मिलिए पटवारी से जाके या फिर तहसीलदार से कि हमारा फसल का नुकसान हुआ है। और यह बात मैं इसलिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आजकल जो समय, जो दौर चल रहा है, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब आजकल लोग बहुत ही कम ध्यान देने लगे। इसलिए आपका काम है, आपको इसकी सहायता चाहिए, आपकी इसको ज़रूरत है, तो थोड़ा सा अपनी ओर से भी कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है तो खुद मेरे घर आएंगे और मेरा काम करके जाएंगे। तो भाई आज का जो दुनिया है ना, बहुत ही उल्टा है, ठीक है ना। मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो हम लोग सोचते हैं वो चीज़ नहीं होता है, इसलिए कम से कम थोड़े से भी आपकी अपनी ओर से भी मेहनत कीजिएगा, जाके अधिकारियों से मिलिए कम से कम, ठीक है ना। कृषि विस्तार अधिकारी है, आपका पटवारी हो गया है, तहसीलदार साहब हो गए, इनसे थोड़ा सा मिलिए कि भाई हम लोग का जो है नुकसान हुआ है, ओला गिरा है तो ओला गिरा है बोलना वहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका समस्या है, बारिश से फसल का नुकसान है, आंधी तूफान का नुकसान हुआ है, थोड़ा सा आप अपनी ओर से कोशिश कीजिए, तो कहने का मतलब आपका काम जल्दी होगा। अगर आप उनके भरोसे भी रहेंगे, कब आएगा कब क्या करेगा आपको खुद ही पता नहीं चलता है, ठीक है ना। बाद में आपको पता चलेगा कि आप चूक गए हैं शायद। तो इससे बेहतर है थोड़ी सी आप भी अपने से एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, मिल लीजिए, है ना। अब बहुत सारे किसान भाई ये सवाल कर लेंगे कि भाई ये राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 का क्या प्रावधान रहता है, इसका क्या कानूनी प्रक्रिया रहता है। परिपत्र के अनुसार जो प्राकृतिक आपदा होती हैं उस पर जिसका जितना भी नुकसान रहता है उसकी एवज में सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। ये किसी भी प्रकार का बीमा क्लेम या कंपनी से संबंधित नहीं है, जस्ट सरकार की ओर से आपको देने वाला सहयोग राशि है, ठीक है। जो भी प्राकृतिक आपदा से आपका जान या माल का नुकसान हुआ है, इसमें बहुत सारे नाम लिस्ट आते हैं। इसमें आपका जैसे किसी की मृत्यु होगी वो भी आती है, या फिर कई तरह के जो प्राकृतिक आपदा है किसानों के लिए, आप तो जानते ही हैं, है ना। जो फसल का नुकसान हुआ है, बाढ़ आ जाता है, किसी का घर टूट जाता है, खेती डूब जाता है, कृषि यंत्र खराब हो जाते हैं, बहा के ले जाता है पानी, तो इस तरह के जो ये आकलन किया जाता है सरकार की ओर से अधिकारियों के द्वारा। और जब आकलन हो जाता है, पूरा फाइनल हो जाता है, तो इसके प्रावधान के अनुसार, यानी कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के प्रावधान के अनुसार संबंधित व्यक्ति को उसका सरकारी की ओर से सहायता राशि प्रदान किया जाता है। जरूर से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए यार, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं टेलीग्राम पर देते रहता हूँ। और अगर लिंक काम नहीं करता है, हालांकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, और लिंक काम नहीं करते तो सीधा टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ पे इट छत्तीसगढ़ लिखना, तो अपना जो लोगो है लोगो देख के तो आप समझ ही जाएंगे, तो उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही फ्री है, आसान है, और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। मैं ये PDF का जो है आपको मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृषि के लिए जो है राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के प्रावधान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। असंचित 4 हेक्टेयर के तक कृषि भूमि आधारित करने वालों के लिए यहाँ पर 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर ऐसा कुछ है।
ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम और कानून है, शर्तें हैं, आप देख सकते हैं पूरा कई सारी हैं। इसको पढ़ने लगे तो वीडियो यही लंबा हो जा रहा है, तो मैं क्या आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। इसका मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा डाउनलोड वाला, आप यहीं से जाके मतलब टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद 4 हेक्टेयर से 10 एकड़ वालों के लिए है, यहाँ पर आपको 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर है ना, 75% फसल की हानि होने पर। उसके बाद 10 हेक्टेयर वालों के लिए भी है। ठीक है। जाते जाते अगर आपने यार अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।